हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। अनलाइक आर्थ्रोपोड्स एनालिड्स, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या है जो कि एनालिड्स में है लेकिन आर्थ्रोपोड्स में नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट का जो अंदाज़ा है वो ऑप्शन से लिया है। हर ऑप्शन के शुरू में आपको तकरीबन हैव मिल रहा है, यानी कि किसी फीचर की बात हो रही है जो एनालिड्स में है लेकिन आर्थ्रोपोड्स में नहीं है। तो अब तक हमने ऑप्शंस को पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इन ऑप्शंस को मैं पहले पढ़ चुका हूँ और इसकी बुनियाद पे मैंने एक टेबल बनाया है। पहले उस टेबल को देख लेते हैं, बाद में इन ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। जी, जो ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ था कि ट्रू सीलोम जो है वो होती है। अब किस में होती है, हमें जो पता है, हमें जो नॉलेज है उसकी बुनियाद पे ट्रू सीलोम एनालिड्स में भी होती है, आर्थ्रोपोड्स में भी होती है। सीलोम जो है वो एक बॉडी कैविटी है दैट इज डिराइव्ड बाय मेसोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं, जिसमें 3 नाम आपने सुने होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसमें से जो मिडल लेयर है मेसोडर्म, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। ये सीलोम जो है एनालिड्स का फीचर भी है और आर्थ्रोपोड्स का फीचर भी है। आर्थ्रोपोड्स में इसी सीलोम को हीमोसील कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि इनमें जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, और जो कलरलेस ब्लड है आर्थ्रोपोड्स का, जिसे हीमोलिम्फ कहा जाता है, वो इन बॉडी कैविटीज़ में खुल्लम खुला ट्रैवल करता रहता है। इसीलिए इसी सीलोम को यहाँ आर्थ्रोपोड्स में नाम दिया जाता है हीमोसील। यहाँ सिर्फ सीलोम कहते हैं, यहाँ नाम देते हैं हीमोसील। होती उसी तरह की बॉडी कैविटी है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है कैविटी में इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड, इसलिए उसे नाम देते हैं हीमोसील। तो ये जो फीचर है ये दोनों में पाया जाता है। हमारा सवाल ये था कि अनलाइक आर्थ्रोपोड्स एनालिड्स हैव, एनालिड्स में ऐसा क्या है जो आर्थ्रोपोड्स में नहीं है। ये फीचर दोनों में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में वहाँ लिखा हुआ था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मौजूद है या ब्लड वेसल्स में ट्रैवल कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, एनालिड्स के लिए ब्लड वेसल्स के अंदर ही उनका ब्लड ट्रैवल करता है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स के लिए बात सही नहीं है। आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, जिसका ये मतलब है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में नहीं सर्कुलेट करता, बल्कि बॉडी कैविटीज से फ्लो करके बॉडी में मूव कर रहा होता है। इसलिए ये फीचर आर्थ्रोपोड्स का नहीं है और किसका है, एनालिड्स का। सवाल यही था, अनलाइक आर्थ्रोपोड्स एनालिड्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि आर्थ्रोपोड्स में ये फीचर मौजूद नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लेकिन फिलहाल दूसरे ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन वहां लिखा हुआ था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, नो लिखा हुआ है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बात तो गलत है। एनालिड्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है एनालिड्स में। तो ये पॉइंट ही गलत है। नो का लफ्ज लिखा हुआ है, नो नहीं होना चाहिए, यस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से आर्थ्रोपोड्स में भी सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नो का लफ्ज गलत लिखा हुआ है, तो ये फीचर तो दोनों में नहीं पाया जाता कि भाई इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का निज़ाम है ही नहीं, तो ये दोनों में नहीं पाया जाएगा। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 ओपनिंग्स होना, माउथ और एनस का होना, तो ये फीचर दोनों में पाया जाता है। एनालिड्स में भी ट्यूब लाइक सिस्टम है, जबकि आर्थ्रोपोड्स में भी ट्यूब लाइक सिस्टम है या कंप्लीट सिस्टम है, तो ये फीचर दोनों का है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो है ऑप्शन बी। आपने ऑप्शंस को रीड कर लें। ऑप्शन ए है एनालिड्स हैव अ ट्रू सीलोम लाइंड बाय एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, तो ये फीचर दोनों में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स में भी है, इसलिए ये आप मार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात एनालिड्स के लिए बिल्कुल ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में क्लोज टाइप नहीं होता, तो आपने ऑप्शंस जो है वो मार्क कर लेना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपका क्रैक हो चुका है। ऑप्शन सी देखिएगा, डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, तो ये बात तो दोनों के लिए गलत है, दोनों ही रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मेथड से। ऑप्शन डी हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये तो दोनों में होता है, तो इसे भी आप मार्क नहीं कर सकते। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, से नोट कर लीजिएगा।